चौथी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। शब्दार्थ में देखेंगे, पखा पखी, पखा पखी का मतलब है पक्ष और विपक्ष, कारणे यानी कारण, भुलान भूला हुआ, निरपख यानी निष्पक्ष, किसी भी पक्ष में ना होना, निरपख का ये अर्थ है। होई होकर, भजय भक्ति करना, सोई यानी वही, सुजान का मतलब है ज्ञानी या चतुर। प्रसंग में प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने वाद विवाद से बचकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार विस्मृत है। यहाँ पक्ष और विपक्ष से देखिए अर्थ लगाएंगे कि हमने ये करना है या नहीं करना, ऐसी जो स्थिति होती है। यानी हिंदू कहते हैं हमने मूर्ति पूजा करनी है, मुस्लिम कहते हैं मूर्ति पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है जी। हिंदू कहते हैं बाल कटाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, बाल चढ़ाने से। मुस्लिम कहते हैं दाढ़ी के बाल बढ़ा लेने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के पक्ष विपक्ष की बात कही है यहाँ कबीरदास जी ने। जो अपने अपने पक्ष यानी कि अपने अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं, परंतु जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही ज्ञानी है। समझ में आ गया? यानी सभी लोग अपने अपने पक्ष यानी अपने अपने धर्म और अपने अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बता रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, दूसरा उसके विपक्ष में है। लेकिन इन दोनों के चक्कर में ही ना पड़ के जो बिल्कुल निष्पक्ष हो करके ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा संत है। अर्थात संतों का यही लक्षण है कि वे मतांतरों के चक्कर में न पड़कर सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करें। इस प्रकार के पक्ष और विपक्ष या संप्रदायों के चक्कर में न पड़ें। विशेष देखिए, छंद वही रहेगा, दोहा छंद, भाषा सधुकड़ी, सहज और सरल, और सोई संत सुजान। इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखिए स स स, ये एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। साखी 5। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। शब्दार्थ। मुआ यानी मर गया, कही कहकर या जपकर, खुदाई खुदा, जीवता यानी जीता है, दुहू दोनों, निकटी यानी निकट नज़दीक या पास, जाई जाता है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने धार्मिक प्रपंचों से बचने की सलाह दी है। प्रपंच मतलब आडंबर, आडंबरों से बचने की सलाह दी है, ये मूल भाव है इसका। व्याख्या। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने ईश्वर का नाम लेते और बंदगी करते हुए मर मिटे, अर्थात मरते दम तक ईश्वर का नाम लेते रहे, परंतु सत्य को न जान सके और आने वाली पीढ़ी में कट्टरता का प्रसार किया। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, किंतु लोग भ्रमवश उसे अलग अलग मानते हैं। राम और खुदा एक ही है, बस नाम अलग अलग है, अतः उनमें भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है। कबीर के अनुसार जो इन दोनों संप्रदायों के चक्कर में न पड़कर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है वही सच्चे अर्थ में जीवित है और ज्ञानी है। विशेष व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। व्यंग्य किस पे है?
उन लोगों पे जो मरते दम तक ईश्वर की आराधना करते रहे, भक्ति करते रहे, परंतु सार तत्व को नहीं समझ पाए और अपना पूरा समय आडंबरों में बिता दिया। कबीर के अक्खड़पन और स्पष्टवादिता की साफ झलक दिखाई देती है इसमें। धर्मांधता और सांप्रदायिक कट्टरता से दूर रहने का संदेश दिया है कवि ने। कहे कबीर दोनों में क वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। छठी साखी। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहें, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। शब्दार्थ देखिए। काबा यह मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल। भया यानी हो गया, मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा और जीम मतलब भोजन करना, जीमना। जीमना शब्द इस्तेमाल करते हैं ना हम, भोजन करना। प्रसंग। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने धर्मांधता को त्याग कर आपसी प्रेम और सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर में भेद मानना हमारी अज्ञानता की निशानी है। जब मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिट जाते हैं और उसकी धर्मांधता और धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो जाती है, तो उसके लिए काबा, काशी, राम, रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे गेहूं के मोटे आटे को अधिक बारीक पीस देने से वह मैदा बन जाता है, परंतु आखिर वह है तो आटा ही, जिसे हम आराम से खाते हैं। अतः परमात्मा को चाहे राम कहो या अल्लाह कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार आटा और मैदा दोनों एक ही अनाज से बने होते हैं, उसी प्रकार राम और रहीम दोनों एक ही है, बस इनका स्वरूप भिन्न है। काबा और काशी, इनमें भी कोई फर्क नहीं है। अब देखिए विशेष। प्रस्तुत साखी में धार्मिक भेदभाव मिटाने की बात की गई है। यहाँ पर काबा, काशी, राम, रहीम, मोटा चून आदि प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं और बैठ कबीरा जीम में दृश्य बिंब उपस्थित हुआ है। दृश्य बिंब का मतलब होता है कि किसी बात को ऐसे कैसे चित्रित किया जाना। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि भाषा सहज और सरल है और छंद कौन सा है, इसमें दोहा छंद रहेगा। सातवीं और अंतिम साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। शब्दार्थ देखिए इसके। ऊंचे कुल का यानी अच्छे परिवार और खानदान का। जन्मिया यानी जन्म लिया हुआ या पैदा हुआ। करनी कर्म। सुबरन अर्थात सोने का, स्वर्ण के लिए आया यहाँ पर सुबरन। कलश यानी कलश, घड़ा। सुरा यानी मदिरा या शराब। निंदा बुराई। सोई उसकी। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने जन्म की अपेक्षा कर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। व्याख्या। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर दास यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसे महान बनाते हैं। उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो साधु व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं, अर्थात स्वर्ण पात्र में शराब रख देने से वह अमृत नहीं बन जाता, वह शराब ही रहता है। अतः
ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं बनता, बल्कि उसे कर्म उसे महान बनाते हैं। विशेष प्रस्तुत पद में अच्छे कर्मों की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है और बुरे कर्म से बचने की प्रेरणा दी गई है। साखी की द्वितीय पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। देखिए, सुबरन के बाद कलश को छोड़ के सुरा में सवर्ण, फिर भरा को छोड़ के साधु में सवर्ण, निंदा को छोड़ के सोई में सवर्ण, यानी एक शब्द को छोड़ करके दूसरे शब्द में बार बार एक ही वर्ण की जब आवृत्ति होती है तब भी अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ व्यंग्य उन लोगों पर है जो अपने जन्म के आधार पर श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं या अपने श्रेष्ठता की गाथा गाते हैं, जबकि कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं करते हैं। इसमें वही दोहा छंद लिख सकते हैं आप, और भाषा सहज व सरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।